हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, स्कोप, यूजेस एंड लिमिटेशंस। क्योंकि स्कोप के कई सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, बिजनेस साइकिल क्या है एंड इन्फ्लेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसी बेस में कि भाई नेचर क्या है, स्कोप क्या है, यूजेस क्या है, तो इसमें प्रॉब्लम होती है। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को क्लियर करेंगे और समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअली सब्जेक्ट है क्या और उसमें हम क्या पढ़ते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट। सबसे पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन, जो आप देख सकते हैं सबसे टॉप पे लिखी हुई है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट ओनली विद इंडिविजुअल क्वांटिटी बट विद एग्रीगेट। ठीक, अब देखिए हम माइक्रो में क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि एक तरफ लिखते हैं प्राइस बढ़ता हुआ दिखा देते हैं, दूसरी तरफ लिखते हैं डिमांड कम होती हुई दिखा देते हैं, क्योंकि जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड कम हो जाती है। तो हम उसमें क्या करते हैं, एक सिंगल चीज़ का दिखाते हैं, है ना, कि ये एप्पल है, एप्पल का प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड उसकी कम हो रही है। एक सिंगल क्वांटिटी है ना, क्योंकि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मैक्रो, उसमें हम सिर्फ एक क्वांटिटी नहीं दिखाते कि भाई ये एप्पल का प्राइस है, ये बढ़ रहा है एंड देन डिमांड कम हो रही है। नो, वी यूज टू शो हेयर द एग्रीगेट ऑफ ऑल द क्वांटिटीज़, कि जितने भी सेक्टर्स हैं किसी भी इकोनॉमी में, वो सारे सेक्टर्स क्या क्या कंज्यूम करते हैं, उनकी ओवरऑल एग्रीगेट क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन सब दिखाते हैं। ठीक, इंडिविजुअल नहीं दिखाते। जैसे कि एक इंडिविजुअल है, आपने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, वीडियोस अगर आपने देखी होंगी तो। एक इंडिविजुअल क्या कंज्यूम करता है, देन इतने रुपए खर्च कर रहा है, वहाँ पर एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है। सिंगल पर्सन की बात क्यों हो रही है, क्योंकि इट कम्स अंडर माइक्रो। वो सारी चीज़ें कहाँ आती है, माइक्रो के अंडर आती है। बट व्हेन वी स्टडी मैक्रो, मैक्रो मीन्स लार्ज, सब कुछ उसमें एक्सटेंड होकर आप पढ़ते हैं। ओवरऑल हर एक चीज़ इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, सिर्फ एक सिंगल पर्सन के बारे में नहीं पढ़ते। तो इस वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है एग्रीगेट ऑफ दीज क्वांटिटीज़ नॉट विद इंडिविजुअल इनकम। सिर्फ एक इंसान की इनकम नहीं पढ़ते, जैसे कि हमने पढ़ा था अभी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे मेरी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक, ये एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है कि भाई जैसे अगर मेरी सैलरी 20,000 है तो मैं 15,000 रुपये खर्च कर देती हूँ, और अगर मेरी सैलरी 25,000 हो जाएगी तो मैं उसमें से 20,000 रुपये खर्च करूँगी। तो जैसे ही मेरी इनकम बढ़ी मेरी डिमांड भी बढ़ गई। इंडिविजुअल है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल कहाँ आता है, माइक्रो में, तो इस वजह से एक सिंगल यूनिट है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मैक्रो, हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं। नेशनल इनकम किसका पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि नेशनल इनकम किसकी बात हो रही है, पूरी एक कंट्री की। सिर्फ मेरी पर्सनल इनकम को नेशनल इनकम नहीं कह सकते, है ना। तो पूरी कंट्री की इनकम को कहते हैं हम नेशनल इनकम। वो नेशनल इनकम क्योंकि पूरी बड़ी सी इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है, दैट्स वाई नेशनल इनकम किसका पार्ट हो जाता है, मैक्रो का। नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइस। अब यहाँ पर एक इंडिविजुअल प्राइस की बात नहीं करेंगे। अगर मैं शर्ट लेने जाऊँ तो शर्ट का प्राइस बढ़ रहा है, एक इंडिविजुअल प्राइस, एक शर्ट के प्राइस की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, प्राइस लेवल्स की, जो किसी भी कंट्री में प्राइस लेवल्स चल रहे हैं, है ना, जिसमें आ जाएगा हमारा इन्फ्लेशन, जिसमें आ जाएगा हमारा CPI और WPI, कि क्या क्या लेवल चल रहा है प्राइस का। क्योंकि CPI WPI और इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन जो एक चीज़ है वो एक किसी सिर्फ मेरे हिसाब से थोड़ी ना होगा कि नहीं सिर्फ मेरी इनकम पे इन्फ्लेशन है, मेरे को ही सिर्फ चीनी और दाल बड़ी महंगी मिल रही है, सिर्फ मेरी इनकम पे इन्फ्लेशन है। नो, क्योंकि एक इन्फ्लेशन जो है वो ऑल ओवर इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, पूरी इकोनॉमी में सबकी इनकम्स के ऊपर असर डालता है। तो इस वजह से इन्फ्लेशन कम्स अंडर मैक्रो, दैट्स वाई प्राइस लेवल्स ऑल्सो कम अंडर मैक्रो। ठीक, नॉट विद इंडिविजुअल आउटपुट्स, सिर्फ एक इंडिविजुअल आउटपुट से मतलब नहीं है हमें, बट विद द नेशनल आउटपुट। अगर आपने नेशनल इनकम के वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैं आपने देखा होगा कि जो तीनों सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल है, एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर है, तीनों सेक्टर्स का एग्रीगेट जोड़कर ही हमारा नेशनल आउटपुट निकलता है ना। तो वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल आउटपुट, ऑल ओवर कंट्री का आउटपुट, दैट्स वाई इट कम्स अंडर मैक्रो। फिर से पढ़ते हैं डेफिनेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद नॉट ओनली विद इंडिविजुअल बट विद एग्रीगेट ऑफ दीज क्वांटिटीज, not with individual incomes but with national income, not with individual prices but with price levels, and not with individual outputs but with the national output। ठीक, पूरे देश की जब बात करते हैं, पूरे देश में प्राइस क्या चल रहा है, पूरे देश में कंजम्पशन कितना हो रहा है, पूरे देश की इनकम क्या है, पूरे देश का आउटपुट क्या है, सब चीज़ों की जब बात करते हैं दैट कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक,
इट कैलकुलेट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। ओवरऑल परफॉर्मेंस आपने पढ़ा होगा अभी बीच में क्या हो रहा है, जीडीपी इंडिया की गिर रही है, गिरती जा रही है। तो जीडीपी इज़ व्हाट, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। हमने अपने नेशनल इनकम वाले वीडियो में पढ़ा था। तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो क्या बताता है, पूरी कंट्री का प्रोडक्शन। दैट इज़ वाई हम उसे कहते हैं कि वो एक मैक्रो का पार्ट है। जब पूरी जीडीपी गिर रही थी तो हम कहते हैं अरे इंडिया में तो रिसेशन आने वाला है, बड़ी बुरी हालत है। तो उसका मतलब क्या कि जीडीपी हमें क्या बताता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस, कि भाई पूरी कंट्री की हालत बड़ी ख़राब है। तो जीडीपी इज़ अंडर मैक्रो एंड जीडीपी हमें क्या बताता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो ऑटोमेटिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स के बारे में बताता है, जैसे कि ये सारे वेरिएबल्स हो गए, स्कोप में अभी हम पढ़ेंगे। तो इस वजह से मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक, आई होप आप सबको मीनिंग समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। लेट्स कम टू द स्कोप। स्कोप का मतलब क्या होता है, स्कोप का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें हम पढ़ते क्या है, ठीक है, उसका कितना बड़ा कितना वाइड सब्जेक्ट है, वो क्या क्या चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो पहली चीज़ जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, हम उसमें पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक, दूसरी चीज़ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तीसरी चीज़ थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स, कि रिसेशन, डिप्रेशन, देन रिकवरी एंड बूम, ये सारी चीज़ें क्या हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड थ्योरी ऑफ प्राइस, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में। ठीक है, अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आप अगर बीकॉम के थर्ड ईयर में हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप यही सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, है ना, यही सारे आते रहते हैं। LSLM कर्व क्या होता है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन क्या है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्या है, कीन्स का मॉडल क्या है, ये सारी चीज़ें, से के लॉ क्या है, क्लासिकल का सेज लॉ क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। यूजेस क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं। पहली चीज़ है अंडरस्टैंडिंग वर्किंग, किसी भी कंट्री में काम कैसे हो रहा है, कैसे इकोनॉमिक सिस्टम में काम होता है। क्योंकि नेशनल इनकम एग्रीगेट्स हमने पढ़ा था, उसमें बड़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, इनकम है, आउटपुट है, प्राइस लेवल है, एक्सपेंडिचर है, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, बड़े 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 शब्द हैं और इनका मतलब भी काफ़ी डीप है ना। नेशनल इनकम एग्रीगेट्स क्या होते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, ये सारी चीज़ें जो है कैसे काम करती हैं, ये हमें इकोनॉमिक्स का मैक्रो पार्ट ही बताता है, माइक्रो नहीं बताता। मैक्रो एक सिंगल बताता है, बट मैक्रो क्या बताता है, बड़ा, हर चीज़ को बढ़ाकर ऑल ओवर इकोनॉमी के ऊपर अप्लाई करके। तो मैक्रो में ये चीज़ बताता है कि कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी, कैसे इन्फ्लेशन आ रहा है, कैसे बिजनेस साइकिल आ रही है। तो उस वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यूजेस को आप एज अ मेरिट भी समझ सकते हैं, फ़ायदा भी समझ सकते हैं। दूसरा फ़ायदा है या यूज़ है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक इशूज़। अच्छा, इकोनॉमिक इशूज़ भी कई सारे होते हैं किसी भी कंट्री में। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है तो किस किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन क्या है, फ्लक्चुएशंस अगर हो रहे हैं एक्सचेंज रेट पे, हमारा कंट्री का जो करेंसी है डिवैल्यूएट हो रही है, रिवैल्यूएट हो रही है, अप्रिशिएट हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर लो है तो क्यों है। तो हर इस चीज़ का, हर बड़े इशू का, इकोनॉमिक जो दिक्कतें होती हैं कंट्री में, हर उस बड़े इशू का कॉज क्या है, इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, इससे हम बचें कैसे, ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड वाला है मल्टी डिसिप्लिन्स या मल्टी डिसिप्लिनरी, क्योंकि कई सारी चीज़ें हमने बाकी सारे सब्जेक्ट से भी ली गई हैं, जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने लिया है, और थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ डिफ्लेशन, इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट इकोनॉमीज, ये सारी चीज़ें हमने ली हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में आपने पढ़ा होगा कि स्मिथ की थ्योरी, रिकार्डो की थ्योरी, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो ये सारी चीज़ें हमने दूसरे दूसरे डिसिप्लिन से ली हैं, इस वजह से इसे हम मल्टी डिसिप्लिनरी कहते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स का अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है। देन कम्स इनसाइट इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, माइक्रो में झांके बिना आप मैक्रो में नहीं जा सकते। अगर आप एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं पढ़ोगे और सीधे कंट्री के बारे में पढ़ने लगोगे तो बड़ी दिक्कत होगी, कंफ्यूज हो जाओगे। आपको एक इंडिविजुअल से अगर आपको जो है सेंटेंस लिखना है पूरा, ठीक है, राम इज़ अ गुड बॉय, सपोज आपको ये सेंटेंस लिखना है कि राम इज़ अ गुड बॉय, तो ABCD पढ़े बिना तो सीधे सेंटेंस नहीं लिख सकते ना, उसके लिए आपको ABCD आना ज़रूरी है। ठीक, तो वही सेम चीज़ है कि अगर आपको मैक्रो पढ़नी है तो उसके लिए आपको माइक्रो आना ज़रूरी है। छोटे लेवल से चढ़ के ही हम बड़े लेवल पर पहुंच सकते हैं। तो यही बात है कि एक माइक्रो में भी हल्का सा मैक्रो का इंसाइट होता है, क्योंकि हम पहले इंडिविजुअल यूनिट्स को पढ़ते हैं, है ना। पहले हम देखते हैं कि डिमांड
एक इंडिविजुअल या एक फ़र्म के हिसाब से देखते हैं कि अगर फ़र्म का प्राइस बढ़ रहा है, किसी चीज़ को बेच रहा है, उसका प्राइस बढ़ रहा है, तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम होगी। तो ये चीज़ हम जब माइक्रो पे अप्लाई करते हैं तब जाकर ही तो हम बड़े लेवल पे अप्लाई करके देखेंगे उन पर्टिकुलर लॉज को। तो इस वजह से यहाँ पे माइक्रो का भी थोड़ा सा एक इनसाइट देखने को मिल जाता है। सॉरी फॉर द सो थ्रू। देन कम्स हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉपर इकोनॉमिक पॉलिसीज़। अच्छा देखिए, हमारी जो गवर्नमेंट है, फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्हें बनानी होती है पॉलिसीज़ कई सारी। तो वो पॉलिसी कैसे बनाएंगी? कंट्री की हालत को देखकर कि भाई पॉवर्टी कैसी है कंट्री में। अगर पॉवर्टी बहुत होगी तो उस हिसाब के पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स बनाएंगी, मनरेगा लेकर आएंगी या जो भी चीज़ें लेकर आएंगी, गरीब कल्याण योजना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती है? ये सारी चीज़ें होती है कंट्री की कंडीशन को देखने के बाद कि कंडीशन कैसी है। अगर बहुत बुरी कंडीशन है तो भाई आपको लेके आनी पड़ेंगी स्कीम्स, ठीक ठाक कंडीशन है तो कुछ और लेके आना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को फ्रेम करने के लिए। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो वो एम्प्लॉयमेंट आपको दिलवा सकता है। प्राइस अगर आपका बड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है कंट्री में, हर चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर गिर रहा है, बढ़ रहा है तो बढ़ता ही जा रहा है, तो इस इंस्टेबिलिटी को भी टैकल किया जा सकता है। कैसे? स्टैगफ्लेशन के द्वारा। ठीक। एक्सचेंज रेट अगर बड़ा सारा डिवैल्यू एंड रिवैल्यू हो रहा है, उसे भी किया जा सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम है, आपका ट्रेड इम्बैलेंसेस है, आपके ट्रेड डेफिसिट्स है, उसे भी फॉलो अप लिया जा सकता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे? पॉलिसीज़ बना के। ठीक है, आई होप आप सबको यूज़र समझ में आ गए होंगे। नाउ लेट अस गो टू द लिमिटेशंस की कमियां क्या हैं और कमियां कहाँ पे आ जाती हैं। सबसे पहली कमी है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। अच्छा, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन का मतलब होता है कि एक बिहेवियर। फॉर एग्जांपल अगर हम माइक्रो लेवल पे बात करें, ठीक है, माइक्रो लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो सेविंग करना इज़ गुड, हर इंसान सेव करता है। बट मैक्रो पे अगर हम बात करें कि हर इंसान अगर कंट्री में सपोज 20,000 लोग रहते हैं और 20,000 की 20,000 डिमांड ही नहीं कर रहे, सब सेफ के ले रहे हैं, सब सेफ के ले रहे, तो कंट्री में पैसा आएगा? नहीं आएगा। तो वही एक चीज़ जो माइक्रो के लिए अच्छी है वो मैक्रो के लिए ख़राब हो गई। तो इसलिए कहा जाता है कि सेविंग्स आर अ प्राइवेट वर्च्यू बट अ पब्लिक वाइस। कि अगर प्राइवेट है, अगर टोटल सेविंग्स इकोनॉमी की अगर बढ़ती जा रही है, लोग सेव करते ही जा रहे हैं, पैसा निकाल ही नहीं रहे, तो इससे कंट्री में क्या आ जाएगा? रिसेशन आ जाएगा। आप उस पैसे को निकालिए, उस पैसे को इन्वेस्ट करिए, बैंक्स में जमा करिए, तब जाकर लोगों को लोन के फॉर्म में मिलेगा और थोड़ा सा कंट्री का डेवलपमेंट होगा। बट आप उस पैसे को अपने पास इकट्ठा करके रखे हो, कहीं नहीं दे रहे हो, तो उससे आपको उल्टा कंट्री को लॉस होगा। जो सेविंग कंट्री में सर्कुलेट होनी चाहिए वो आपके बैंक्स, आपके घर में रखी हुई है। तो उस वजह से सेविंग करना इज़ गुड एट अ इंडिविजुअल यूनिट। लेकिन अगर मैक्रो की बात करें तो सेविंग्स कभी कभी बहुत ख़राब हो जाती है। सेकेंड पॉइंट इज एग्रीगेट्स आर नॉट होमोजेनियस। अच्छा, एग्रीगेट्स की जब हम बात करते हैं तो होमोजेनियस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि प्राइस लेवल्स एंड इन्फ्लेशन, बिजनेस साइकिल सब के सब एक ही जैसे, नहीं। उनका इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है, कंपोजिशन अलग है, इन्फ्लेशन अलग रीज़न से होता है, बिजनेस साइकिल्स अलग रीज़न से होती हैं, प्राइस लेवल्स अलग तरीके के होते हैं, नेशनल इनकम्स अलग तरीके के होते हैं, नेशनल इनकम के जो एग्रीगेट्स होते हैं। तो सारे के सारे एग्रीगेट्स हैं वो हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है। इग्नोरिंग माइक्रो वेरिएबल्स। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है कि भाई मैक्रो पढ़ रहे हैं तो मैक्रो ही पढ़ते हैं, माइक्रो को इग्नोर कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक इंडिविजुअल से पढ़ के ही हम बड़ी यूनिट्स तक पहुंचते हैं, और अगर इंडिविजुअल को ही आप फोकस नहीं करोगे तो आप बड़ा लेवल पे गलतियां कर दोगे। ठीक, अगर ABCD ही नहीं पढ़ी तो सेंटेंस नहीं लिख पाएंगे। इन द सेम वे अगर माइक्रो नहीं पढ़ी तो मैक्रो अच्छे से नहीं कर पाओगे। ठीक। सो टुडेज़ वीडियो वाज ऑल अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, स्कोप, यूजेस एंड लिमिटेशंस। अच्छा, नेचर क्या होता है? कुछ बच्चे पूछ रहे थे नेचर भी बताइएगा। तो नेचर देखिए, नेचर इज़ ऑल अबाउट मैक्रो। ठीक है, हर चीज़ बड़ी है, यहाँ पर हर चीज़ एक्सपैंड फॉर्म में होती है। तो नेचर इसका काफ़ी एट अ इकोनॉमी लेवल होता है, काफ़ी वाइड होता है। ठीक, तो नेचर का कुछ स्पेसिफिक डिटेलिंग नहीं है, तो इस वजह से मैंने नेचर नहीं बताया। नेचर एंड स्कोप इज सेम, कि नेचर में भी यही सेम चीज़ होती है कि डील्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स, एंड स्कोप भी यही है। ठीक, नेचर अगर आपको पढ़ना हो तो आप विकीपीडिया से पढ़ लें, इट विल हेल्प यू आउट, क्योंकि ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, काफ़ी 1-2 लाइन्स में ही होगा। तो वो 1-2 लाइन मैंने यहाँ पर लिखना कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसा लगा नहीं, इस वजह से मैंने नहीं लिखा, क्योंकि चीज़ें क्लैश होती हैं, वो और स्कोप लगभग सेम है।
सो इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मे गॉड ब्लेस यू।